शाम के 7:30 बजे राहुल उस पुरानी कोठी में कदम रखता है जिसे उसने अपने बचपन में ननिहाल कहा था। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, एक हल्की सी फुसफुसाते हुए हवा उसकी मुट्ठी में छिपे डर का एहसास कराती है। चारों ओर सुनसान सन्नाटा और दीवारों पर चढ़ी धूल उसकी हिम्मत को और भी हिला देती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी एडी की आवाज एक अजीब धुन की तरह गूंजती है। एक पुरानी संगीत का डिब्बा अचानक अपने आप बजने लगता है, जैसे कि उस कोठी के अतीत के राज उसे बुला रहे हों। 1.5 घंटे की खोज के बाद राहुल को पता चलता है कि एक तस्वीर गिरी हुई है। उसे उठाते हुए उसके पीछे लिखी हुई एक तात्कालिक संदेश दिखाई देती है। तीसरी सीढ़ी के नीचे कुछ छुपा है। यह संकेत उसे चौंका देता है और उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। वह स्टेयरकेस की ओर बढ़ता है। हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कनें तेज होती हैं। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचकर एक लकड़ी की पट्टी को हटाने पर वह एक चाबी और एक नोट पा लेता है, जिसमें लिखा है, हर दरवाजा एक राजा है, आखिरी दरवाजे से पहले मुड़ना मत। उसकी दिल की धड़कन अब कानों में गूंजने लगती है। जैसे ही वह पैरों से गहरी आवाजें सुनता है, वह सोचता है, क्या यह मेरा वहम है? सवाल उठता है कि क्या वह सच में अकेला है? दरवाजे की चाबी उसके हाथों में थकी हुई है। वह धीरे धीरे बेसमेंट के दरवाजे को खोलता है। एक गहरी आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। अंदर की रोशनी काली और अंधेरी है, लेकिन अचानक उसे उज्जवल चमकीली रोशनी एक पुरानी डायरी पर ध्यान केंद्रित कराती है। वह देखते हैं कि उस पर लिखा है, सच्चाई तक पहुंचने वाला डर से ऊपर उठता है। तो जैसे ही वह डायरी के पन्नों को पलटता है, उसे अपनी दादी की कहानियां, यादें और एक छिपे हुए सुरक्षित स्थान का नक्शा मिलता है। यही वह क्षण है जब उसे समझ आता है कि जिस आखिरी दरवाजे से डर लगता है, वही अक्सर सबसे बड़ी सच्चाई खोलता है। बाहर निकलते समय राहुल का चेहरा उत्साह से भरा होता है।